दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी साला के इस न्यूज शो में जहां मैं हर सुबह 8 बजे लाता हूं जेई नीट स्कूल कॉलेज काउंसलिंग बोर्ड से जुड़ी ताजा खबर जो कि खास होता है आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए। तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं क्योंकि ये चैनल है खास आपके लिए। पहला न्यूज है नीट के स्टूडेंट्स के लिए। एक्चुअली आज के जितना भी न्यूज है सभी वो नीट स्टूडेंट से रिलेटेड है और वो सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके अभी जो एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है उसमें। पहला न्यूज है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने रिलीज किया है एक नया नोटिफिकेशन। यह एक्चुअली एक डिस्क्लेमर है, एमसीसी जो वेबसाइट है उस पर रिलीज किया है। काउंसलिंग कमेटी को पता चला है कि जो स्टूडेंट्स अभी जो अपियर कर रहे थे काउंसलिंग में, जो इस बार नीट का एग्जाम दे थे और काउंसलिंग में अपियर कर रहे थे, उन्हें दलालों के द्वारा अप्रोच किया जा रहा है और उन्हें कहा जा रहा है कि आपको ऑल इंडिया कोटा डेंटल और जितने भी अलग अलग प्रकार के सीट्स हैं जहां एडमिशन होगा उसको लेकर के उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है कि हम आपको सीट दिला देंगे, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना होगा। यानी कि पैसा देने से आपका एडमिशन गारंटी देने का ये दलाल काम कर रहे हैं। एमसीसी ने क्लियरली इस पॉइंट को नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि एमसीसी डू नॉट इनकरेज एनी सच प्रोसीजर। एमसीसी ने साथ में यह भी बताया है कि अलॉटमेंट ऑफ सीट जो भी होगा मेडिकल या डेंटल के लिए या जो भी सीट्स अलॉट होंगे वो प्योरली रैंक बेसिस पर होगा और वो प्योरली ऑनलाइन जो एमसीसी का वेबसाइट है उसके थ्रू, एक जो रियल प्रोसेस है उसके थ्रू होने वाला है। यानी कि वो क्लियरली कह रहा है कि जो बच्चे दलाल के द्वारा अप्रोच किए जा रहे हैं उन्हें ठगा जा रहा है, उन्हें ट्रैप में लाने का कोशिश किया जा रहा है, उन्हें कोई सीट नहीं मिलने वाला है। इसी को लेकर के उसने बोला है कि जनरल पब्लिक इज एडवाइज टू बी वेयर ऑफ सच डाउट्स। जनरल पब्लिक को वो आगाह कर रहे हैं कि से इस प्रकार के जो रॉन्ग एक्टिविटी है उसमें आप न फंसे, आपका पैसा डूब जाएगा। नेक्स्ट न्यूज फिर से नीट कैंडिडेट्स के लिए है क्योंकि आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। जिन दो केसेस को लेकर के बॉम्बे हाई कोर्ट के जो नागपुर बेंच के पास जो दो केस थे जिनके वजह से लेकर के आपको वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन दिखाया जा रहा था, जो इस प्रकार का नोटिफिकेशन दिखाया जा रहा था कि इस काउंसलिंग प्रोसेस को रोक दिया गया है, उन दोनों केसेस का सुनवाई आज होने वाला है। दो केसेस जो वेबसाइट पे फ्लैश हो रहे थे जिसकी वजह से काउंसलिंग रोका गया था वो था रिट पिटीशन 3885, इसका आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, और एक पीआईएल था, पीआईएल नंबर 87, तो इसका भी आप नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। इन दोनों ही केसेस में आप देख सकते हैं कि कोर्ट ने क्लियरली मेंशन किया है कि इसका नेक्स्ट सुनवाई जो है 26 जुलाई को है, यानी कि वो आज ही है। तो आज आपको पता चलेगा कि मीन्स क्या होने वाला है, कि काउंसलिंग प्रोसेस कब कंटिन्यू होगा या अभी इस पे रोक लगा हुआ रहेगा। सो आप ये जान पाएंगे कि काउंसलिंग अब कितने तेजी से आगे बढ़ेगा या फिर अगर कुछ होता है तो क्या सीबीएसई सुप्रीम कोर्ट मूव करेगा, ये आज आपको क्लियरली पता चल जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है अगेन नीट के स्टूडेंट्स के लिए। मेरिटोक्रेसी लेस देन हाफ द एमबीबीएस सीट्स वेंट टू टॉप 60,000 नीट रैंक इन 2017। यह 2017 के डाटा को एनालाइज करके द टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक नया रिपोर्ट बनाया है। इस रिपोर्ट में बताया है कि जो टॉप के 60,000 स्टूडेंट थे, जिन स्टूडेंट्स का नीट रैंक टॉप 60,000 में था, यानी कि जो स्कोर लगभग 430 मार्क्स के आसपास किए थे, उनमें से मात्र 18,340 स्टूडेंट जो ऐसे थे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लिए। 5,677 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट कोटा के अंदर एडमिशन लिए। 3,468 स्टूडेंट ऐसे थे जो रेस्ट जगह पर एडमिशन लिए। यानी कि कुल मिलाकर के टॉप 60,000 रैंक में 27,485 स्टूडेंट्स ही एडमिशन लिए कॉलेजेस में। आप देख सकते हैं कि 60,000 का हाफ 30,000 है, यानी कि 30,000 से कम ही स्टूडेंट एडमिशन लिए एक्चुअली, और वो भी टॉप 60,000 में। फिर नेक्स्ट आप देखें 60,000 से 1,20,000 के बीच, जो कि जिसका स्कोर लगभग 351 के आसपास था, उसमें से टोटल 10,600 स्टूडेंट्स ही एडमिशन लिए। यानी कि 49,400 स्टूडेंट्स इसमें भी एडमिशन नहीं लिए। यानी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि टॉप रैंक में आए लेकिन फिर भी एडमिशन नहीं लिए। उनका मेन कारण यह बताया जा रहा है कि जो बच्चे जिनको कॉलेज जो अलॉटमेंट हुआ था वो कॉलेज में फ़ी बहुत ज़्यादा था, जिसके वजह से वो एडमिशन वहाँ नहीं लिए और वो फोर्स किए गए कि वो ड्रॉप करें और नेक्स्ट ईयर अपीयर करें।
अगर इस प्रकार का यह न्यूज़ है तो मुझे लग रहा है यह बहुत शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि से जो बच्चे टॉप कर रहे हैं लेकिन फिर भी एडमिशन नहीं ले रहे हैं पैसा की वजह से, क्योंकि वो कॉलेज बहुत ज़्यादा फी ले रहे हैं। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह भी बताया है कि से जो कुछ ऐसे नीट स्कोरर्स थे, जो हाई नीट स्कोरर्स थे, वो हो सकता है कुछ अदर कोर्सेस में गए होंगे, लेकिन जो लार्ज सेक्शन ऑफ स्टूडेंट थे वो फोर्स किए गए ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे जो कॉलेज में उनको अलॉट किया गया था और जिनमें उन्हें फी जिस प्रकार का मांगा जा रहा था उसे वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, और इस प्रकार से कॉलेजेस नीचे रैंक्स की ओर जाने लगे। यानी कि जो अगर मान लीजिए कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो वो और नीचे जाने लगे, नीचे रैंक की ओर जाने लगे। जो अफोर्ड कर पा रहा था वो एडमिशन ले रहा था। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो एडमिशन नहीं लिए, और ऐसे स्टूडेंट जो अफोर्ड कर पा रहे थे लेकिन फिर भी उन्हें उनका रैंक कम था, फिर भी एडमिशन उनका हो गया। रैंक कम होने के बावजूद भी उनका एडमिशन हो गया क्योंकि वो पैसा दे पा रहे थे उतना। और बहुत से स्टूडेंट जिनका रैंक अच्छा आया, पढ़ने में काफ़ी अच्छा थे, काफ़ी अच्छा रैंक आया, इसके बावजूद भी एडमिशन नहीं लिए क्योंकि उनसे फ़ी बहुत ज़्यादा मांगा जा रहा था।